वालेकुम अस्सलाम बेटे। सिद्रा, बाकी लोगों से भी कहो कि ऑनलाइन हो ताकि हम लेक्चर स्टार्ट करें। प्लीज बाकियों से भी कहो बेटे। वालेकुम अस्सलाम बेटे। ओके बेटे, स्टार्ट करते हैं प्लीज। कल मैं आपकी रिवीजन स्टार्ट करवाना चाह रही थी। मैंने आपको कहा था फार्माकोलॉजी में वाइंड अप करना चाह रही हूँ, सो फार्माकोलॉजी को आज की क्लास में वाइंड अप कर दो। नेक्स्ट वीक से हमारा ऑनलाइन फेस टू फेस सेशन स्टार्ट हो रहा है। इंशाल्लाह ताला विल मेक अप ऑल द शॉर्टकमिंग्स, सो यू डोंट हैव टू वरी। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेटे। सबसे पहले है मेरे पास एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स पेन किलर को कहते हैं। मैंने लास्ट टाइम इसका रफ सा आपको बता दिया था कि हमारे पास नारकोटिक एनाल्जेसिक्स बेटे, जिसके अंदर के मॉर्फिन आती है, पोस्ट ऑपरेटिव पेन में या टर्मिनल इलनेस में उसको इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा ये विसरल पेन के लिए नारकोटिक एनाल्जेसिक इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि बाकी जो भी पेन की टाइप है उसमें हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, नारकोटिक एनाल्जेसिक इस्तेमाल नहीं करते। नारकोटिक एनाल्जेसिक जो पेन किलर के तौर पर आफ्टर द प्रेस्क्राइब, जो एक फिजिशियन जिसको अथॉरिटी दी जाती है कि वो इसको इस्तेमाल करवा सकता है, उसके सिर्फ प्रेस्क्रिप्शन के ऊपर डिस्पेंस किया जाता है। और ऑब्वियसली ये कंट्रोल ड्रग है, एडिक्शन भी हो जाती है इस पे, इसलिए इसको अंडर स्ट्रिक्ट विजिलेंस या कंट्रोल रखा जाता है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास जो मॉर्फिन आती है, मॉर्फिन कैसे एक्ट करती है, विसरल पेन के लिए एक्ट करती है, वो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है बेटे क्लियर सबको? मेरी आवाज होपफुली सबको क्लियर आ रही है। काइंडली मुझे रिप्लाई करके बताइए कि मेरी आवाज ठीक आ रही है ताकि मैं कंटिन्यू रखूं। ओके, थैंक यू। अच्छा बेटे, नारकोटिक एनाल्जेसिक्स में मॉर्फिन के ऊपर आते हैं। मॉर्फिन के रिसेप्टर्स हैं म्यू, सिग्मा, कापा, गैमा। इनमें से जो हमारे पास जो रिसेप्टर्स हैं म्यू, जो पहली दो कैटेगरी में आते हैं, वो मेनली सडेशन के लिए, एनाल्जेसिया के लिए, डिपेंडेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। और फिर सिग्मा और कापा जो है यूफोरिया और जो अदर एंड्स के उसके कॉर्टिकल जो इफेक्ट्स होते हैं, ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, अब इन चारों रिसेप्टर्स के साथ मॉर्फिन कंबाइन करके अपना एनाल्जेसिक एक्शन जो है वो परफॉर्म करती है। एक्चुअली वो ऐसा करती कैसे है, वो पेन की सेंसेशन को बढ़ा देती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है बेटे कि किसी चीज को, कोई चीज अपनी जगह पे ही मौजूद हो लेकिन उसकी एहसास की शिद्दत जो है वो बढ़ जाए। जैसे कि फर्ज करो मुझे पेन हो रही है और पहले वो मुझे फील होती है 15 डेसिबल पे। 15 बेटे मैं जस्ट एज एन एग्जाम्पल एक ये फिगर यूज कर रही हूँ। ठीक है, ये असल में ऐसा नहीं है, आपको समझाने के लिए। अगर आपने मुझे मॉर्फिन का शॉट लगाया है तो वो पेन अब भी वहीं वहीं पर है और वो उतने ही डेसिबल पे
जो है वो अपना एक्शन परफॉर्म कर रही है, यानी कि पेन की शिद्दत मौजूद है, उसका एहसास खत्म हो गया। इसका मतलब है अब मॉर्फिन ने उस रेंज को उठाकर 20 या 25 पे कर दिया है। तो पेन मौजूद है, लेकिन जो तुम्हें एहसास होता है उसी से पता लगता है ना हमें कि समथिंग इज रॉन्ग। वो एहसास बढ़ के ऊपर तक चला गया है एंड यू वोंट बी एबल टू फील दैट पेन। ठीक है बेटे, ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन परफॉर्म हो गया कि ये इस तरह अपना एनाल्जेसिक एक्शन परफॉर्म करती है। मॉर्फिन ज्यादा हम पोस्ट ऑपरेटिव जो है वो प्रोसीजर्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ तक आपका? अगर है तो प्लीज डू आस्क मी हियर। अच्छा बेटे, अब हम आगे चलते हैं। एनाल्जेसिया एक्शन जो है वो डिप्रेसेंट एक्शन में आता है। डिप्रेशन का मतलब होता है किसी चीज को डिप्रेस कर देना। तो एनाल्जेसिया में क्या हो रहा है, मॉर्फिन पेन के एहसास को डिप्रेस कर रही है, इसलिए वो डिप्रेसेंट इफेक्ट में आएगा। फिर यूफोरिया है बेटे, यूफोरिया में भी हमारे जो इमोशंस हैं कि ये एहसास कि जी कुछ बुरा हो रहा है, वो खत्म हो जाते हैं एंड देयर इज अ सेंस ऑफ वेल बीइंग। असल में बाहर हकीकत से दूर हो जाना, हमें लगना कि सब कुछ भला ही मालूम हो रहा है, ये भी डिप्रेसेंट इफेक्ट में आता है। यूफोरिया का मतलब होता है एक्साइट
जी बेटी, आवाज आ रही है आपको? ओके ठीक है बेटे, स्टार्ट करते हैं प्लीज। अच्छा बेटे, हम बात कर रहे थे मॉर्फिन की। मॉर्फिन के रिसेप्टर्स मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी हैं, और मॉर्फिन के डिप्रेसेंट इफेक्ट हमने पढ़ लिए हैं। अब स्टिमुलेंट एक्शन की तरफ जाते हैं। स्टिमुलेंट वो जो ये प्रोड्यूस करेगा, जिस एक्शन को ये डिप्रेस कर देगा वो डिप्रेसेंट एक्शन, जो ये प्रोड्यूस करेगा वो स्टिमुलेंट एक्शन। सो अब हम आते हैं डिप्रेसेंट स्टिमुलेंट एक्शन की तरफ। इसमें वॉमिटिंग है। कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को ये स्टिमुलेट करेगा, जिसकी वजह से नॉजिया एंड वॉमिटिंग है। फिर मियोसिस है, पिन पॉइंट प्यूपिल है, जो हमारा प्यूपिल है वो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो विल से कि मियोसिस इज टेकिंग प्लेस एंड पिन पॉइंट प्यूपिल इफ देयर। एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज हो रहा है। ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन को ऑब्वियसली रिलीज करेगा, तो इसका मतलब है यूरिन रिटेंशन होगी। और स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस को भी ये स्टिमुलेट करता है, यानी कि जब कोई कॉन्ट्रैक्शन होती है उसके अगेंस्ट नेचुरल एक स्ट्रेचिंग एक्शन होता है, तो ये उन स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस को स्टिमुलेट करता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे मॉर्फिन पोस्चरल हाइपोटेंशन करवाता है। जीआईटी में कॉन्स्टिपेशन इफ देयर, पेरिस्टाल्टिक वेव्स जो हैं वो उनको कम कर देता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम मैंने ऑलरेडी तुम्हें पढ़ा है, क्योंकि मैं रिवीजन कर रही हूँ इसलिए मैं मेन मेन एक्शंस बोल रही हूँ। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवा देता है। इसके अगर इंडिकेशंस आए तो एनल्जीजिया में, डायरिया में, कफ में, मेन पेन रिलीव में और एनेस्थीसिया में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। साइड इफेक्ट्स में रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाता है, और वो अगर खतरनाक हद तक बढ़ जाए तो डेथ कैन टेक प्लेस। उसके बाद ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन है। इंट्राक्रेनियल प्रेशर को भी ये बढ़ा देता है अगर हम इसको फौरन आफ्टर हेड इंजरी के दें। फिर हमारे पास इसकी यूरिनरी रिटेंशन, अगर किसी पेशेंट में प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी है वहां पर, ठीक है, बीपीएच है, तो वहां पर इसको हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी यूरिनरी रिटेंशन करवाती है और पेशेंट ऑलरेडी उस कंडीशन से गुजर रहा होता है। टॉलरेंस और फिजिकल डिपेंडेंस इस पे बहुत ज्यादा डेवलप हो जाती है। इसी वजह से खांसी के सिरप में हम इसको नहीं, कोडीन को इस्तेमाल करते हैं। वो इसी से मिलता जुलता इसी फैमिली का दूसरा एजेंट है, लेकिन उस पर साइकोलॉजिकल और फिजिकल डिपेंडेंस नहीं होती, और ना ही वो इस तरह जाकर जो है वो डिपेंडेंस ना करवाता है, और एनर्जेटिक इफेक्ट उसका कम होता है, और उसके साइड इफेक्ट मॉर्फिन की निस्बत से कम है, इसलिए हम उसको प्रेफर करके इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब हम इसके एंटेगोनिस्ट की तरफ जाते हैं। फर्ज करो तुमने मॉर्फिन इस्तेमाल किया, बॉडी में मॉर्फिन की टॉक्सिसिटी होगी, अब हमने उसको रिवर्स करना है। उसको रिवर्स करने के लिए हमें किसी एंटेगोनिस्ट की जरूरत है। अब वो एंटेगोनिस्ट जो हम यहाँ पर मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं, जो तुम लोगों की इमरजेंसी ट्रे का हिस्सा भी है, वो नलेक्सोन का इंजेक्शन है। नलेक्सोन, हमेशा याद रखना बेटे, एंटेगोनिस्ट तभी काम करता है जब एगोनिस्ट मौजूद हो। अगर एगोनिस्ट की टॉक्सिसिटी ही नहीं होगी तो हमने किसके एक्शन को एंटेगोनाइज करना है। इसलिए किस नेम से मॉर्फिन किस नेम से आता है बेटे? डिफरेंट कंपनियों का डिफरेंट नेम है। मॉर्फिन के वाइल के ऊपर नॉर्मली मॉर्फिन ही इस्तेमाल होता है, लिखा होता है, सॉरी, एंड इट इज क्वाइट रेगुलेटेड। नलेक्सोन तो तुम्हें पता है, नलेक्सो एक्स आता है, बाजवा कंपनी का आता है, फिर उसके अलावा बाकी उसका आता है। नाम इसका कोई नहीं है, ट्रेड नेम। नॉर्मली इट इज मेंशन्ड एज मॉर्फिन, क्योंकि ट्रेड नेम लिखवा के हम उसको वो कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत से ट्रेड नेम फिर भी मार्केट में अवेलेबल है। अच्छा बेटे, मैं बात करी थी नलेक्सोन की, ठीक है। नलेक्सोन क्या करता है? नलेक्सोन जो है वो मॉर्फिन के एक्शन को एंटेगोनाइज करता है। अब नलेक्सोन एक इस सेंस में बहुत अच्छा एजेंट है कि अगर ओपियोइड, मॉर्फिन ओपियोइड है ना, जो भी हमें ओपियम पोपी के प्लांट से ये जितनी चीजें मिलती हैं हम इनको ओपियोइड्स कहते हैं। मॉर्फिन भी वहीं से मिला है, कोडीन भी वहीं से मिला है, बाकी और थिबेन, कैफीन, ये सब वहीं से आते हैं। अच्छा, थिबेन है, नॉट किफेन, सॉरी। तो अब ये है कि अगर तो ओपियोइड की पॉइजनिंग हुई होगी तो नलेक्सोन अपना एक्शन परफॉर्म करेगा। अगर पॉइजनिंग का रीजन कोई और चीज होगी तो नलेक्सोन अपना एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। एक चीज ये। दूसरी चीज, मॉर्फिन अपना जो प्रोनाउंस्ड एक्शन है वो तकरीबन 1 से 2 से 3 मिनट में ये सारे जो म्यू कापा गैमा जो रिसेप्टर्स हैं उससे मॉर्फिन को डिस्प्लेस कर देता है। नलेक्सोन खुद जाके वहां पर अटैच हो जाता है और पेशेंट फौरन जो है वो अलर्टनेस शो करता है। ठीक है,
तो अब पेशेंट अलर्टनेस शो करता है, तो इसका मतलब ये है कि पॉइजनिंग जो है वो मॉर्फिन या ओपियोइड की वजह से ही थी। कोई किसी को नशावर चीज दे दी, कुछ भी सुंघा दिया उसी फैमिली से, ओपियम की फैमिली से, तो नलेक्सोन ने उसको फौरन अपोज कर दिया। लेकिन याद रखो, अगर अगर कोई और पॉइजनिंग होगी तो मॉर्फिन अपना कोई इफेक्ट रिवर्स नहीं कर पाएगा, तो उसमें तुम्हें ये पता लग जाएगा कि ओपियोइड पॉइजनिंग नहीं है। नेलमिफिन, नेल्ट्रिक्सोन, कुछ और एजेंट हैं जो नलेक्सोन से डिराइव किए गए हैं, लेकिन वो नलेक्सोन से ज्यादा इफेक्टिवनेस शो करते हैं। नॉर्मली जो हम कॉमनली यूज करते हैं, जो अवेलेबल होता है सॉल्ट, वो नलेक्सोन ही है जो हर कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर मैंने ओपियोइड एनाल्जेसिक्स कवर करवा दी हैं। 5 से 6 मिनट का टाइम दे रही हूँ, उसमें जल्दी से इसको रिवाइज कर लो ताकि हम फार्माकोलॉजी को बंद करें। अभी करो, कोई क्वेश्चन है मुझसे पूछना। क्वेश्चन अगर कोई जेन में आ रहा है उसे लिख के कॉपी पे रख लो। जब टाइम अप हो जाए, जब सारे बच्चे कर लें, क्योंकि कुछ जल्दी पढ़ लेते हैं कुछ देर से, फिर हम उन क्वेश्चंस के मैं तुम लोगों को रिप्लाई करूंगी। ठीक है, पढ़ना शुरू करो बेटे। मेरा सुनना जरूरी नहीं है, मेरे सुनने के बाद, ट्रस्ट मी, अगर तुमने मेरा अच्छे से लेक्चर सुना और उसके बाद सिर्फ एक रीड कर लोगे, आई गारंटी यू कि तुम्हें समझ आ जाएगा। लेकिन सिर्फ ये कह के कि मैंने सुन लिया है, कुछ लोग कहते हैं ऑडिटरी हम बहुत अच्छे हैं, वेरी गुड, अगर आप ऑडिटरी अच्छे हो, लेकिन जहन में रखने के लिए, विजुलाइज करने के लिए, यू हैव टू रीड इट। प्लीज बेटे, रीड इट वन टाइम। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
जी बेटे, आपने पढ़ लिया है? आर यू डन? आर यू डन? मेरी आवाज आ रही है? आप लोगों ने रीड कर लिया है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका? ठीक है, ओके बेटे। फार्माकोलॉजी की रिवीजन भी मैंने आज सारी खत्म कर दी है। इट्स अ गुड न्यूज। अब नेक्स्ट वीक से क्लासेस रिज्यूम होंगी इंशाल्लाह ताला। मैं मैनेजमेंट की सारी रिवीजन करवा दूंगी एंड देन नथिंग विल बी लेफ्ट। साथ साथ टेस्ट सेशन अब मैं फार्माकोलॉजी का स्टार्ट कर दूंगी और मैनेजमेंट की रिवीजन और उसके भी साथ साथ टेस्ट। होपफुली अब तुम लोगों को काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इतनी तैयारी ही काफी है फार्माकोलॉजी क्लियर करने के लिए। ठीक है बेटे? काइंडली मुझे अटेंडेंस लगाकर आप व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दे, मैं आगे फॉरवर्ड कर दूं। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला। हैव अ नाइस वीकेंड बेटे। अल्लाह हाफिज।